आज बिहार थाना में आए हैं सर, क्या काम था कि किस मुद्दा को लेकर आए? देखिए, ये नीतीश कुमार जी का जन्मभूमि है, जो बिहार के गद्दी पर बैठे हुए हैं। और समतामूलक संग्राम दल 21 अक्टूबर 2024 को जो नीतीश कुमार का घोषणा है 55 डिसमिल जमीन प्रत्येक भूमिहीन को, जो घोषणा तो है पर वो लागू नहीं हो रही है। वो लागू करवाने के लिए ये बिहार शरीफ यानी नालंदा जिला समाहरणालय को घेराव किया गया था, जिसकी सूचना 18 तारीख को पार्टी के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय और डीएम कार्यालय दोनों को सूचित किया गया था। लेकिन अब उस आंदोलन को लेके एफआईआर सदर सीओ के द्वारा किया गया है, जिसमें साफ लिखा गया है कि बगैर सूचना का समतामूलक संग्राम दल 55 डिसमिल के लिए गरीबों के लिए लड़ रहे थे और डीएम ऑफिस के रास्ता रोके हुए थे और उस पर हमारे लोगों पर केस किया गया है। उसी को सिलसिले में आज हम लोग थाना में आए हैं और इस मामला को हम लोग छोड़ेंगे नहीं सीओ साहब को, चूँकि हम लोग संविधान के मानने वाले हैं और निश्चित रूप से चूँकि लड़ाई भी गरीब गुरबा के थी और लड़ने वाले भी गरीब गुरबा और शेड्यूल कास्ट के लोग थे, तो शेड्यूल कास्ट अपनी संवैधानिक अधिकार के लिए आगे न बढ़े, इसके लिए वो संविधान को हाथ में लेकर हम लोगों पर झूठे मुकदमा, शेड्यूल कास्ट पर झूठे मुकदमा करने का उन्होंने काम किया है। और इसमें स्थानीय मंत्री श्रवण कुमार का नाम आ रहा है। सीओ साफ साफ बोल रहा है कि श्रवण कुमार ने केस करवाया है, तो श्रवण कुमार के औकात नाप देगी समतामूलक संग्राम दल और इसी के धरती पर नापेगी समतामूलक संग्राम दल। श्रवण कुमार को अगर जूता से स्वागत नहीं किया तो एकदम मंत्री को करेंगे, उस संविधान हाथ में ले लेगा श्रवण कुमार, वो केस करावेगा दलित पर, झूठा केस करावेगा, उसकी औकात ना वो नाप देगा श्रवण कुमार को। देखेंगे कि नीतीश कुमार के कितना नाजायज प्रशासन में कितना ताकत है, नीतीश कुमार के हम लोग देख लेंगे और श्रवण कुमार को देख लेंगे। और आते हैं श्रवण कुमार के, और हम लोग ऊपर केस किया गया है ना, फिर लिख के अब गृह मंत्री को देंगे, हम लोग गृह मंत्री को लिख के देंगे, SC/ST आयोग को लिख के देंगे और श्रवण कुमार के यहाँ के चौराहे पर पुतला पर जूता से मार के लहराएंगे। कहाँ पे पुतला दहन करिएगा? बिहार शरीफ के चौक पर करेंगे, उसका आवास के सामने करेंगे और देखते हैं श्रवण कुमार कितना केस करवाएगा समतामूलक संग्राम दल पर। क्या तो समतामूलक संग्राम दल पीछे हट जाएगी? 1 इंच न भी हटेगी। हमारी संवैधानिक अधिकार को कोई छीन नहीं सकता है, कोई छीन नहीं सकता है। थाना में आए सब, थाना अध्यक्ष के द्वारा क्या बातचीत हुई? नहीं, वो तो फॉर्मेलिटी जो था, कानूनी प्रक्रिया था, हम भी कानून के साथ दिए हैं। वो भी जो हमारे केस के आईओ हैं उन्होंने सूचनार्थ किया है, सूचना दिया गया है कि आप पर केस हुई है, वो सूचना ली गई है। लेकिन तो परमिशन लिए होंगे तो केस कैसे हो गया? अब वो तो सीओ ने बताएगा, सीओ से पूछिए कि जब हमने उसको सूचनार्थ कर दिया है और केस कैसे किया। केस इसलिए किया कि हम लोग शेड्यूल कास्ट हैं, हम लोग शेड्यूल कास्ट हैं और वो आंदोलन को रोकना चाहता है, रुक जाएगा आंदोलन, उसको से रुक जाएगा। ये सब भड़ुए दलाल कमीशन खोर चोर सीओ से रुक जाएगा आंदोलन? सिनेमा पर चढ़ के दम देंगे उसको। पत्रकार महोदय, मैं आपका चैनल पर फर्जी मुकदमा आप आरोप लगा रहे हैं सर, तो सीओ साहब पर भी तो मुकदमा बन रहा है। SC/ST पर झूठा केस करने के जुर्म में वो जेल में जाएंगे और समतामूलक संग्राम दल उनको बीच चौराहे पर उनको दौड़ा के जेल में भेजवाएगी। अनिल जी, आप भीम आर्मी से आते हैं, संजय जी के साथ। जी बिल्कुल। सबसे पहले आपको जितने दर्शक के जय भीम। मैं भीम आर्मी का प्रदेश सचिव हूँ, लेकिन बात है ये संजय भाई हमारा एक मित्र भी है, पहले भी एक रह चुके हैं, लेकिन बात आंदोलनकारी का है, बात है आंदोलनकारी का, चाहे पार्टी आप किसी से हैं, आप किसी संगठन से हैं। ये भाई भी गरीब गुरबा के लिए 5 डिसमिल जमीन के लिए लड़ रहे थे, लेकिन ये पेट में दर्द हुआ श्रवण कुमार को और नीतीश कुमार को। माननीय नीतीश कुमार जी को पेट में दर्द हुआ कि दलित गरीब गुरबा के लिए 5 डिसमिल जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहा है, ये हीरो हो जाएगा, ये कल के डेट में उनकी कुर्सी छीनी जाएगी। इस कारण से संजय भारती को दबाने की कोशिश करने किया है ये। और श्रवण कुमार जी, अभी मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोलबे किए कि इनको जूता से स्वागत करेंगे, तो हो सकता है इनको भी जूता से स्वागत मिलेगी। संजय जी क्या कहेंगे, आप पर झूठा मुकदमा का आरोप है कि आप देखिए, पूर्व में भी 2023 में हमारे ऊपर झूठी मुकदमा यही बिहार सरकार ने, जब गौरी चक में गरीब गुरबा के लिए आंदोलन कर रहा था, तो सैकड़ों लाठियाँ बरसाया गया और 6 महीना जेल में रखा गया। फिर इधर गरीब गुरबा के लिए नालंदा जिला में हम संग्रहालय घेरा था। हम लोगों ने 17 तारीख को आए थे यहाँ परमिशन सूचनार्थ करने के लिए। परमिशन तो लेना नहीं है क्योंकि भारतीय संविधान सभी को आज़ादी देता है और हम सूचना देंगे और आप
परमिशन दे अर्थात ना दे, लेकिन सूचनार्थ करके हमें आंदोलन करने का हक है, ये भारतीय संविधान देता है। आपको जो है कहने पर हम गुलाम नहीं हैं। लेकिन आप सूचना दिए थे, लेकिन 17 तारीख को सुनिए, हाँ बहुत सारा प्रूफ है। 17 तारीख को वो हमको प्रूफ नहीं मिल पाया, मतलब जो है सूचनार्था में परमिशन नहीं मिला। तो हम लोगों ने आधार कार्ड लगा करके यहाँ के एसडीओ का जो भी होता है और जिला कार्यालय का, उन्होंने बोला कि आधार कार्ड लगाइए। तो हम लोगों ने 18 तारीख को सूचना दिया और 21/10/2024 के शांति पूर्व हम लोगों ने आंदोलन किया। आंदोलन करने के पूर्व ही यहाँ के जो डीएम साहब थे, वो चैम्बर छोड़ के आना नहीं चाह रहे थे। हम लोगों ने जनता के समक्ष बुलाया कि भाई जनता के सामने बात करिए, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि यदि जो कोई गरीब गुरबा आपके कार्यालय के पास आता है तो आपको ऑफिस से निकल करके उससे मिलने की काम करना है और उनकी समस्या सुन करके उसकी समस्या को समाधान करना है। उन्होंने ऐसा नहीं किया। वही कारण जो सर बता रहे थे, वही कारण ये सीओ जो है झूठा फरेड घुसखोर, वो हम पे मुकदमा किया है कि डर जाएंगे। तो ये संग्राम दल के पदाधिकारी है, हम लोग डरते नहीं है जेल और लाठी से। और तुम्हारी पुलिस प्रशासन ने सैकड़ों लाठियां बरसाई है। ये संजय भारती न झुका है, न टूटा है, न टूटेगा। और ये तो अभी देखा है ना सीओ, अभी तुमको सैकड़ों आंदोलन करके दिखाएंगे और तुमको जो हाई कोर्ट में घसीटेंगे और जवाब लेंगे। ट्रेलर है। बड़ा ही दुख का बात है कि जब कभी भी अनुसूचित जाति के जो लीडरशिप होते हैं, उनके द्वारा अगर इस तरह का आंदोलन किया जाता है गरीब गुरबों के हित में, तो सदा दबाने का काम किया गया है। उसी कड़ी में यह भी जो है, अभी आप बिहार थाना परिसर में हैं, जो कि संजय जी को अभी बेल प्रक्रिया से गुजरना पड़ा है। बिहार के अंचलाधिकारी के द्वारा झूठा मुकदमा जो किया गया है, इसमें साफ साफ दर्शाया गया है कि आप बिना सूचना के समाहरणालय के मुख्य द्वार पर आप हंगामा कर रहे थे। जो भी तो हमारे पास रिसीविंग कॉपी है, जो कि संजय जी के द्वारा यहाँ के अनुमंडल पदाधिकारी तथा जिला पदाधिकारी को सूचित किया गया है, उसका रिसीविंग का कॉपी है। अब तो ये तानाशाही रवैया है कि आप कहते हैं कि हम आपको आदेश नहीं दिए, तो आप आदेश देने वाले होते कौन हैं? आप जनता के नौकर हैं। इस चीज़ को आप भूल गए हैं। अगर इस चीज़ को आप नहीं भूले हैं तो आपका तानाशाही रवैया है, जो कि सदा से अनुसूचित जातियों पर चलते आ रहा है। तो हम इसका घोर निंदा करते हैं। और आने वाला समय में जो ये कार्यक्रम किया गया है यहाँ के प्रशासन के द्वारा, तो मैं इनको चेतावनी देने आया हूँ कि आने वाला समय आपके लिए बुरा होगा। बुरा कैसे होगा सर? जिस तरह से पदाधिकारी बिल्कुल संविधान में हमारा वो हक है, संवैधानिक तरीके से हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और जो हमारे साथ गलत करेगा हम उसका सदैव विरोध करेंगे और उसे सजा दिलाने का काम करेंगे। ठीक परिचय दे दीजिए सर। सत्येंद्र पासवान, जन कल्याण संघ एक आवाज़ के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज बिहार थाना में आए सर, क्या कुछ कहेंगे? संजय जी के ऊपर झूठी मुकदमा किया गया, इस मुकदमा को लेकर आप बिहार थाना में आए, क्या बातचीत हुई? सबसे पहले तो मैं आपका चैनल को क्रांतिकारी नमो बुद्धाय जय भीम नीला सलाम करता हूं। मेरे बंधु, आपका दर्शकों को भी मेरा क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय नीला सलाम। आज मैं पूरे बिहार राज्य का नहीं, पूरे भारत का स्थिति बता रहा हूं। पूरे बिहार राज्य से लेकर के पूरे भारत सरकार तक के कानून व्यवस्था चौपट हो चुका है। यहाँ सिर्फ भ्रष्टाचारियों की सरकार है, गुंडागर्दी की सरकार है, भू माफिया की सरकार है, और जो गरीब गुरबा के लिए आवाज उठाता है उसे जेल में डाल दिया जाता है। आज भारत का बहुजन जाग चुका है और भारत का संविधान भी जाग चुका है, और इन लोगों भ्रष्टाचारियों को, भूमाफियों को ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेगा भारत के बहुजन। क्योंकि जब जब पुलिस और प्रशासन और सरकार डरती है, तब तब यह लोग जो है हम लोगों के ऊपर FIR दर्ज कर देता है। ठीक इसी तरह से दीपनगर थाना में भी हमारे ऊपर FIR दर्ज किया था। 6 गोली मारा था बेचारा, वो भी गरीब घर का लड़का था, मुन्ना पासवान, उसको भी 6 गोली मारा था। लेकिन दीपनगर थाना और नालंदा जिला प्रशासन का कायराना हरकत, FIR दर्ज नहीं किया था। जब हम लोगों ने नेशनल हाईवे को बंद किया तब FIR दर्ज किया और उसमें 6 अपराधी पकड़ाया, तब जाकर के जो है हम लोग 1 महीना जेल में रहे। लेकिन ये बिहार सरकार और नालंदा जिला का प्रशासन
ये लोग जो है भू माफिया को और दारू बेचवाता है और सिर्फ बालू बेचवाता है। यही इन लोग का ड्यूटी है। प्रत्येक थाना से 50 लाख रुपया एवरी मंथ दारू से, 50 लाख बालू से डीजीपी को चाहिए, एसपी को चाहिए। ये लोग को जो घूस देता है उसका संरक्षण में काम करता है, और जो गरीब को न्याय दिलाने का काम करता है उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करता है। ये बिहार पुलिस और बिहार सरकार को आने वाला समय में मैं बता देना चाहता हूं कि पूरे भारत से बीजेपी और जदयू और कांग्रेस, ये लोग को जो है जो संविधान विरोधी है, सभी लोगों को सुपड़ा साफ करना है, सभी लोगों को सुपड़ा साफ करना है। अभी देखिए मैं बता देता हूं, बुद्धा टेम्पल जो कि 1949 काला कानून आज तक वो लागू है, जो कि बाबा साहब ने हमारे जिस समय संविधान देश को सुपुर्द किए थे उस समय बोले थे कि आज का जो पूर्व का काला कानून है उसे शून्य माना जाएगा। लेकिन हमारा देश की विडंबना है, नीचे से ऊपर तक सभी लोग भ्रष्टाचारियों की सरकार है और बहुजन विरोधियों की सरकार है। तो हम लोग को करना है, इन लोगों का सुपड़ा साफ कर देना है भारत से। बीजेपी और जितना भी भ्रष्टाचारी है सभी को सफाया कर देना है। और जो ये सीओ साहब हमारा कॉमरेड भाई पर जिन्होंने केस किया है, मैं रंजीत सम्राट संविधान रक्षक, इनको तो मैं औकात बता दूंगा और औकात नापने का काम करूंगा। जब तक मैं इनका नौकरी खत्म नहीं करवा दूंगा तब तक सीओ साहब के और जो भी है जिनको सूचनार्थ किया गया था एसडीओ साहब को और डीएम साहब को, ये लोगों को एक्शन लेना चाहिए। सभी लोग चूड़ी पहन करके बैठा है। आज भ्रष्टाचारियों की सरकार है। क्यों किया केस हमारा कॉमरेड पर? पदाधिकारियों को चूड़ी पहनाइएगा यहाँ पर? चूड़ी पहनाएंगे, उनको अपने स्वयं पहनकर बैठ जाना चाहिए, क्योंकि बेगुनाह पर एफआईआर दर्ज करेगा और अपराधियों को संरक्षण देगा। अब बालू बेचवाएगा, दारू बेचवाएगा। क्या बात कर रहे हैं सर? टोटल भूमाफियों को संरक्षण दिया हुआ है, एगो भी गरीब को यहाँ जीने नहीं दे रहा है। लेकिन आज हम लोग भारत के बहुजन जाग चुके हैं, ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। भ्रष्टाचारियों होश में आओ, बेईमानों कुर्सी खाली करो, और नहीं तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं। नमो बुद्धाय, जय भीम, नीला सलाम।